हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार। आज हम लोग एमएचएन के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएचएन कहने का मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यानी हम लोग इसको साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और मेंटल हेल्थ से क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप 100% है कि आप अच्छे लिख पाएंगे और पास कर जाएंगे। लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा जो मैं आपको क्वेश्चन गेस कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? एक बिहेवियर डिसऑर्डर होता है, इसके बारे में जानना है। राइट डाउन इट्स टाइप, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने तरीके से ये लिखा जाता है, कितने तरह का ये सिजोफ्रेनिया होता है, और इसका नर्सिंग केयर मैनेजमेंट क्या है। हमेशा ध्यान रखेंगे कि जीएनएम के लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। हम मैनेज कैसे करेंगे, कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो हम उसको डील कैसे करेंगे, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैं आज आपको दे रहा हूँ वो सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में कम से कम 30 to 40% दिमाग में रहेगा, तो उसके अनुसार आप एग्जामिनेशन में लिख भी पाएंगे और अच्छे ग्रेड्स आपको आएंगे। दूसरा क्वेश्चन है ईसीटी। ईसीटी क्या होता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ये एक्चुअली बेसिकली हम लोग जो बोलते हैं पागल आदमी को जो करंट दिया जाता है वो होता है। इसका इंडिकेशन किस किस परिस्थिति में देते हैं, और इसका कॉन्ट्राडिक्शन कि किस किस परिस्थिति में ईसीटी को नहीं देते हैं हम लोग, उसके ऊपर ईसीटी दिया जाता है। और अगर ईसीटी किसी भी मरीज को देना है तो उसके लिए क्या तैयारी करेंगे, क्या क्या चीज़ होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए जो पेशेंट को तकलीफ न दे। इसमें खासकर वाइटल साइन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वाइटल साइन अच्छे से नहीं रहा तो वैसी परिस्थिति में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि वाइटल साइन को हमेशा नोटिस करें, और करंट कैसे देना चाहिए, कितना एम्पियर में देना चाहिए, कितना वोल्ट में देना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल मैकेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है वो सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंटल मैकेनिज्म क्या होता है और उसके बारे में बताना है कि मेंटल मैकेनिज्म है क्या, इसको कैसे हम, इसके अंदर में दो चीज़ें होती है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, उसको आप डिटेल से लिखेंगे। दूसरा है डिफाइन सुसाइड। ये हमारे सोसाइटी की सबसे कॉमनेस्ट कॉज है सुसाइड। राइट द कॉज एंड प्रिवेंशन, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है और इसका बचाव कैसे करेंगे सुसाइड का। तो मुख्य कारण जो है वो सबसे पहला है डॉरी, दहेज। दूसरा कारण है डिसअपॉइंटेड लव। इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज डिसअपॉइंटेड लव। इस कंडीशन में सबसे ज्यादा सुसाइड केस होते हैं, उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्शन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं आपको, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन, काफ़ी लोग होते हैं जो दवाइयों का सेवन कंटिन्यू करते हैं, जैसे नींद की दवाइयाँ, जैसे दर्द की दवाइयाँ, या फिर लिवर डिसऑर्डर की दवाइयाँ। कुछ दवाइयाँ ऐसे जो एडिक्शन है, यानी अगर वो ना खाए तो आदमी नहीं चल पाए, जैसे रिवाइटल इज अ गुड एडिक्शन फॉर लाइफ। वो इतना बढ़िया एडिक्शन है वो कि एक बार दवाई आप खाना चालू कर दिए, 15 दिन अगर आप लगातार खा लिए तो 16वें दिन अगर उसको नहीं खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमारे बॉडी में अंदर में ताकत नहीं है। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि एडिक्शन ऑफ लाइफ में ड्रग एडिक्शन कैसे होता है उसके बारे में जाने, और उसका इंपॉर्टेंट कॉज क्या होता है। जैसे कोई मेंटल पेशेंट है, उसको ड्रग एडिक्शन रहेगा ही रहेगा और उसको देना ही पड़ेगा, ज़रूरी है देना। तो इस बात का उसको कॉज लिखना है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आपको लिखना है कि ऐसे मरीजों के साथ कैसे प्रिवेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू हैव जीएनएम एंड द रिगार्डिंग ऑफ द पेशेंट। सो यू नो अबाउट कि नर्सिंग मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर, फियर। टाइप ऑफ फोबिया, कितने तरह के होते हैं फोबिया। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ फोबिया, यानी वैसे मरीजों के साथ हम कैसे
मैनेज करेंगे फोबिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब पानी और फोबिया का मतलब डर। किसी भी आदमी को तालाब में जाने से, नदी में जाने से या फिर नॉर्मली पानी छूने से उसको डर लगता है, तो उस मरीज को साथ आप कैसे मैनेज करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और इसी के बारे में वहां पर एग्जामिनेशन में डिटेल लिखना है, आंसर लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मेंटल पेशेंट वालों के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, वो प्रोग्राम कौन कौन से हैं, कब कब प्रोग्राम चलाए गए और उसका पर्पस क्या था चलाने का, क्या पर्पस था मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाने का। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओसीडी। ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको डिस्क्राइब करना, अच्छे से लिखना। अगर ये टोटल 8 क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं तो इसमें से आपको 70 to 80% चांसेस हैं कि ये क्वेश्चंस आएंगे और आप 100% लिख पाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखें, सिर्फ ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना, इसके आंसर्स भी पढ़ने हैं। अगर इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं तो आपका बहुत अच्छा मार्किंग होगा। बस इस पर ध्यान देना है, अच्छे से ध्यान दीजिए इसको, और अच्छे से, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन आने वाले, एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो इस पर रिगार्डिंग आप रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।